वेलकम इन ऑकल्ट ओशन। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ऑकल्ट ओशन में। आज की टैरो रीडिंग मैं ये देखने जा रहा हूँ कि जिन्हें आप प्रेम करते हैं, जिनके बारे में रात दिन सोचते हैं, उनकी मनोस्थिति आपको लेकर के वर्तमान समय में क्या चल रही है। मैं यूं मिलूं तुझे तेरा लिबास हो जाऊं, मैं यूं मिलूं तुझे तेरा लिबास हो जाऊं, बना के तुझको समंदर में प्यास 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 हो जाऊं। पिछली बार किसी ने कह दिया था, कितने महान लोग आते हैं कि आज के बाद आप कभी गाइएगा नहीं, आप बहुत बेसुरा गाते हैं। तो मैंने कब कहा कि तुम मेरे आकर चैनल पर सुनो? पहली बात तो मेरे मन में आया तो मैं गा देता हूँ। दूसरी बात कि सुर और बेसुरा है, ये बात खुद तो समझ में आती नहीं। अगर खुद नहीं समझ में आती अगर, तो आजकल वो रैपर्स के गाने नहीं चल रहे होते हैं। हो सकता है दो बातें होती हैं, एक तो कई बार मेरी आवाज़ ख़राब रहती है, और दूसरी बात कि मैं कब किस परिस्थिति में रहता हूँ, कभी मेरी तबीयत कितनी अच्छी है नहीं है। और मेरा माइक, खास करके मेरा माइक, क्योंकि मैं जो रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ, ये कोई बहुत मेरा मतलब बहुत क्या बोलते हैं, कोई ब्रांडेड माइक नहीं है। इसमें इसकी कैपेसिटी उतनी नहीं है कि मैं जब हाई पिच पर गाता हूँ तो ये माइक उसको बहुत अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाती। लेकिन चलो एक बात समझ में आती है कि किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे, लेकिन इस तरीके से बोलना कि आप आगे से गाइएगा नहीं, क्या मैं आपका नौकर हूं? बेवकूफ़ इंसान। वैसे मैंने उसको वहीं पर डांट लगा दी थी। चलिए आ जाइए, मैं देखता हूँ कि जिनके बारे में व्यूअर्स सोच रहे हैं वो उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूअर्स जो भी इस वीडियो तक आएंगे देखेंगे, अगर वो किसी से सच प्रेम करते हैं, वो चाहते हैं, तो उनके पार्टनर, उनके पर्सन, उनके बारे में क्या सोच, क्या है उनके थॉट, इमोशन एंड इंटेंशन। मैं यूं मिलूं तुझे तेरा लिबास हो जाऊं,
बना के तुझको समंदर में प्यास हो जाऊं, बना के तुझको। और एक बात उसने कहा क्या कि आपको कार्ड सफलिंग करनी नहीं आती, तो आप तो कार्ड ऐसे सफलिंग करते हैं, वैसे सफलिंग करते। अरे बेवकूफ इंसान, जिस चीज के बारे में आपको पता ही नहीं है उस चीज पर आप क्यों ज्ञान दे रहे हो? अगर मुझे कुछ आता ही नहीं है तो आप आ क्यों रहे हो चैनल पर? आप अपना जिसको आता है वो उसके पास जाओ। चलो, और एक बात है, अगर किसी के बीच में नो कांटेक्ट है तो वो व्यक्ति क्या है, आपके प्रति क्या चाहता, मतलब इस रिश्ते के बारे में क्या चाहता है। अगर नो कांटेक्ट है उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूं। मैं यूं मिलूं तुझे, तेरा लिबास हो जाऊं, बना के तुझको समंदर में प्यास हो जाऊं, बना के तुझको। तो चलिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स। क्षमा चाहता हूं, लेकिन ऐसे ज्ञान देने वाले लोग ज्यादा चैनल पर ना आया करें, क्योंकि मुझे आपसे ज्ञान नहीं चाहिए। आपको कुछ आवश्यकता है तो आप आ सकते हैं। 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई। फाइव सोर्स को क्लैरिफाई।
बहुत गजब की परिस्थिति है। परिस्थिति ऐसी है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या चल रहा है यहाँ पर, क्या होना है आपको बुझना चाहते हैं आप। अगर आप ये चाहते हैं कि बुझना है तो ओके, जब तक आप में प्राण है तब तक तो चल जाइए। हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं कि यहाँ हालत यह है कि किसी चीज़ के साथ ये व्यक्ति जबरदस्ती कर रहा है, मतलब जैसे लाइक कि संभल नहीं रहा है लेकिन संभाल रहा है। अब वो क्या चीज़ है, बात तो आपकी हो रही है। तो ये व्यक्ति, पहला बात तो यह है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो देखो, मैं पहले ही बोल देता हूँ, जो भी आपके पर्सन है वो थोड़ा ढीठ नेचर के हैं। ढीठ का मतलब समझते हो, अपनी बात जबरदस्ती मनवाना या जबरदस्ती अपनी ही बात को साबित करना। मतलब भले वो गलत हो या सही हो, इससे मतलब नहीं है। तो पहला तो यही बात आप लोगों को लागू होती है। दूसरी बात है कि अभी ये व्यक्ति आप लोगों के लिए क्या है, आप लोगों के लिए क्या सोच रहा है, ना आगे ना पीछे, किसी चीज को ये जबरदस्ती रोके हुए है और ये व्यक्ति को उसमें बड़ा मुश्किल हो रहा है। जस्ट लाइक कि जैसे मान लो कि आपकी तरफ वो आ नहीं रहा है, एक स्टक पोजीशन में है, तो ये अपने डिजायर्स को जबरदस्ती कंट्रोल किए हुए है। जस्ट लाइक कि उसको बहुत बहुत समस्या हो रही है, फिर भी वो काम कर रहा है। इमोशंस छिपा रहा है, और जैसे प्यार है वो खत्म नहीं हुआ है लेकिन उसको छिपाया जा रहा है। दूसरा ये है कि अगर इस व्यक्ति ने कुछ गलती किया तो ये भी है कि आपके सामने आएगा तो एक, जैसे कि एक तरह से एक, मतलब क्या बोलते हैं, जैसे कोई जज के सामने चला जाता है आदमी, तो जैसे लाइक इसकी इज्जत हो सकती है उस लेवल पर चली जाए। जैसे कि आप कितने भी बड़े मजिस्ट्रेट हो, डीएम हो या कुछ भी हो, जज के सामने चले गए तो वहाँ डांट खाना है, ठीक है। तो अंदर ही अंदर वो वाली फीलिंग इसको आ रही है, क्योंकि वही व्यक्ति ऐसा सोचेगा जो कुछ गलत किया है जिसने। तो एक तो ये हो गया बात। दूसरा ये है यहाँ कि देखो, कुछ तो इसने चीटिंग किया है, आपको किसी भी प्रकार से मतलब डाउन फील करवाया है इसने कभी, ये तो किया है इसने, और ये किया है इसके कारण आज ये व्यक्ति दुख में है। फिर भी ये बोल नहीं पा रहा आपसे, इसको समझ नहीं आ रहा कि आप मतलब जस्ट लाइक ऐसा कि अब आपके तरफ अगर आएगा तो इसका कुछ बचेगा नहीं। तो कई बार ये इंसान सोचता है कि खुद ही इंसान अगर सामने वाला आ जाए तो ही ठीक है, लेकिन अब ये ऐसा हो नहीं रहा है, इसलिए इसकी हालत खराब हो चुकी है। तो इस बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। दूसरा ये दिखता है कि आप नो कांटेक्ट वालों के लिए, नो कांटेक्ट वालों के लिए जहाँ तक मैं देखूँ कि देखो, ये व्यक्ति जहाँ पर है वहाँ आरामदायक परिस्थिति में है, पहला बात। दूसरी बात ये कि नो कांटेक्ट वालों के लिए फिर भी ये थोड़ी सी कुछ पॉजिटिविटी की तरफ शिफ्ट हो रहा है ये। तो ये इंसान नेचुरली ऐसे भी देखा जाए तो मतलब बहुत हद तक कुछ जैसे
इसका दिमाग अंदर ही अंदर खुल रहा है, दिल जो है थोड़ा अंदर ही अंदर एक होता है ना कि बड़ा दिल होना, तो उस तरह की स्थिति में थोड़ा जा रहा है, बट अभी स्टक है। अच्छा, नो कांटेक्ट वाले कई बार ये भी हो सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अब विवाहित स्त्री से या विवाहित पुरुष से प्रेम करते हैं, या कुछ लोगों की स्थिति में जैसे वो कहीं पर जो है मैरिड है, वहां पर उसको बड़ा अबंडेंस फील होता है, मतलब जैसे लाइक सुख सुविधा है, तो इस चक्कर में भी वो व्यक्ति आपसे दूरी बनाए हुए है, ऐसा भी हो सकता है। बट उसका दिमाग धीरे धीरे वो खुल रहा है। तो घूम फिर करके बात वहीं आ जाती है कि आपके लिए अभी ये व्यक्ति फिर ये सब कुछ जो सिनारियो ऐसा है, इस कारण से अपना काम कर रहा है बस। और मुझे तो ये लग रहा है कि मतलब जब ऐसा करना है तो वो सामने से आएगा जल्दी नहीं, तो सब तरफ से तो इसने रास्ते बंद कर दिए, हथियार डाल दिए लगभग। अच्छा, अभी भी ईगो तो गया नहीं पूरा पूरा, तो फिर अपने काम में जो जैसा कि ये व्यक्ति प्रैक्टिकल ज़्यादातर पैसे मटेरियल चीज़ों में बिलोंग करता है, तो फिर तो उसी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस होगा। क्योंकि देखो, दुख में होते हुए हैं आप तब जा कर के दो काम करते हैं, या तो रोते हैं या तो ज़्यादा काम करने लगते हैं। कुछ ऐसा ही दिख रहा है। चलिए, रीडिंग को यहीं पर समाप्त करता हूँ, और फिर से मैं अनाउंस कर दूँ कि जिनको रीडिंग लेनी है व्हाट्सएप पर मैसेज करें, कॉल नहीं करें, डायरेक्ट मैसेज करें, और फिर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करवाइए और फिर रीडिंग लीजिए। रीडिंग के साथ साथ मैं और भी बहुत सारे स्पिरिचुअल एक तरह से काउंसलिंग देता हूँ, जिसमें आपको वो भी सारे पेड होते हैं, और उसमें आपको कई बार होता है कि आपका जो समझने का सोचने का विधि है उसी में कहीं ना कहीं गड़बड़ी होती है, तो समस्या आपको बड़ी लगती है, या तो समस्या आपको जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है। तो उन सब बातों पर भी बातें कर सकते हैं। और कई बार ये भी है कि आप किसी से कह नहीं सकते बाहर में वो अपने मन की बातें, जो आप सच में जो आपके अंदर बिल्कुल फील करते हैं, तो वो हम एस्ट्रोलॉजर से आप तो बात कर सकते हैं उसमें। तो वो एक प्रकार की काउंसलिंग है, साइकोलॉजिकल, एक तरह से जो आपकी समस्या वो दूर होती है। ओके, तो फिर ऑकल्ट क्वेश्चन में आने के लिए थैंक्स, और जिनको अच्छा लगे वो लाइक और शेयर करें, और सब्सक्राइब करना है तो करिए। और फिर मैं क्या कहूँ, अगर मैं कहूँ मुझे तुमसे मोहब्बत है, मेरी बस यही चाहत है,